झांसी में एक विवाहिता की हो गई संदिग्ध मौत। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के आईटीआई के पास रहने वाले लोकेंद्र यादव से मार्च 2019 में हुई थी। गरौठा थाना क्षेत्र की रहने वाली 29 वर्षीय अन्नू की शादी। अन्नू के पिता के अनुसार शुरुआती 2 साल तक तो सब कुछ ठीक, लेकिन बेटे के जन्म के बाद ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की जाने लगी मांग पूरी न होने पर उसके साथ की जाती थी मारपीट और उत्पीड़न। सोमवार को पड़ोसियों ने फोन कर परिजनों को दी सूचना कि अन्नू के साथ घर में की जा रही है मारपीट, जिसके बाद मंगलवार सुबह जब उसकी ससुराल पहुंचे परिजन तो कमरे में पड़ा हुआ था उसका शव। घटना के समय घर के सदस्य वहां नहीं थे मौजूद और सभी घर छोड़कर हो गए थे फरार। परिजनों ने हत्या करने का लगाया है आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर के मदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दिदौनिया में मंगलवार को 45 वर्षीय व्यक्ति पेड़ से नीचे गिरकर हो गया घायल। परिजनों ने बताया कि 45 वर्षीय राजेंद्र लोधी मंगलवार दोपहर अपने घर के पास एक पेड़ से तोड़ रहा था लकड़ी। इसी दौरान उसका फिसल गया पैर और करीब 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया जिससे वह गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद ललितपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया है रेफर। जालौन की माधवगढ़ थाना पुलिस ने बसपा प्रत्याशी आशीष पांडे के घर से चोरी हुई लाइसेंसी रिवॉल्वर के मामले का कर दिया खुलासा। पुलिस ने आरोपी मुरारी द्विवेदी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 32 बोर का एक जिंदा कारतूस किया है बरामद। आरोपी को न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। बांदा जिले में समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर पालिका चेयरमैन मोहन साहू की एक महिला ने चप्पलों से कर दी पिटाई। अचानक से उनकी गाड़ी के पास पहुंची महिला और कुछ कहने के बहाने चप्पल उतार कर गाड़ी के अंदर ही पीटना कर दिया शुरू। घटना के समय अपनी गाड़ी में बैठे थे मोहन साहू। इसी दौरान अचानक वहां पहुंची महिला और गुस्से में आकर चप्पल ने उन पर कर दिया हमला। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के बताया जा रहा है ये वीडियो। महिला ने आरोप लगाया कि पूर्व चेयरमैन और उनके कुछ साथियों ने उसके और उसकी बेटी के साथ की अभद्रता और मारपीट। उन्हें घर से निकालकर बाहर फेंक दिया गया उनका सामान। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच कर दी है शुरू। झांसी के मौरानीपुर में दिन दहाड़े बड़ी लूट की घटना आई सामने, जहां मऊ देहात निवासी एवं भंडरा ग्राम प्रधान के भाई शहजाद ने बताया कि वह हजारेश्वर मंदिर के पास इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के चलाते हैं दुकान। दिल्ली से माल खरीदने जाने के लिए करीब 1.5 लाख रुपए घर से लेकर निकले थे वह, और फिर सुबह उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक से और निकाले 1 लाख रुपए। ऐसे करीब 2.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर आ रहे थे वह। बजरिया में एक सोनार की दुकान पर चले गए वह। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाश उनकी स्कूटी पर रखा पैसों से भरा बैग लेकर हो गए रफू चक्कर। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में होगी कैद। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश कर दी शुरू। झांसी में 13 वर्ष पूर्व सैयर गेट के पास हुए रमेश कनौजिया हत्याकांड के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। सैयर गेट निवासी अशोक कनौजिया ने 27 फरवरी 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि पड़ोस में रहने वाले अलख प्रकाश वर्मा के यहाँ आयोजित शादी समारोह में लगन मंडप में गया था उनका बड़ा भाई रमेश कनौजिया। वहां खुशीपुरा निवासी सत्येंद्र कुमार, आशीष और सन्नी के साथ वहां मिला बाल अपचारी, जिसने पुरानी रंजिश के चलते गाली गलौज करते हुए इनके साथ कर दी मारपीट। किसी प्रकार वहां से भागकर बचाई जान तो खुशीपुरा निवासी सत्येंद्र कुमार ने उन पर चला दी गोली। सर में गोली लगने से उनकी हो गई मौत। पुलिस ने लंबी सुनवाई के बाद सत्येंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 10,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। टीकमगढ़ में सागर लोकायुक्त टीम ने पटवारी अजय सूत्रकार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पटवारी अजय सूत्रकार ने फुटेरी निवासी पुन आदिवासी से जमीन संबंधी रास्ते का पट्टा बनाने के लिए मांगी थी 15,000 रुपए की रिश्वत। किसान पुन आदिवासी ने बताया कि पिछले 20 सालों से इस जमीन पर काबिज है वह। पटवारी लगातार पट्टा बनाने के एवज में रिश्वत देने का बना रहा था दबाव, जिससे परेशान होकर किसान ने सागर लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज कराई शिकायत, जिसके बाद टीम ने टीकमगढ़ पहुंचकर जाल बिछाते हुए पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिजना में अचानक अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरा खेत पर खड़ा एक ट्रैक्टर। इस घटना से मौके पर मच गई अफरा तफरी। हालांकि ट्रैक्टर चालक निकल गया सुरक्षित बाहर और नहीं हुई कोई जनहानि। बाद में ग्रामीणों ने मशीनों की सहायता से काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को भी कुएं से निकाला बाहर। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चंदरसी में 2 परिवारों के बीच हुआ विवाद हिंसक झड़प में हो गया तब्दील। आरोप है कि एक पक्ष के दबंगों ने महिला और उनके बच्चों के साथ बेरहमी से की मारपीट। और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच कर दी है शुरू। महोबा के कबरई क्षेत्र में कानपुर बाईपास पर 11,000 केवी की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक ट्रक ट्रॉला में लग गई भीषण आग। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की ने समय रहते कूदकर बचा ली अपनी जान, जबकि ट्रक का वीडियो भी आया है सामने। जानकारी के अनुसार कानपुर बाईपास पर बांदा रोड बैरियर के पास सड़क पर जा रहा था बिहार नंबर का ट्रक ट्रॉला। चालक का नियंत्रण खोने के बाद ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी की हाईटेंशन लाइन से टकरा गया ट्रक। तार से टकराते ही ट्रक में चिंगारी के साथ लग गई आग, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप कर लिया धारण। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से जलकर हो चुका था क्षतिग्रस्त।
शिवपुरी जिले के गौचोनी गांव में मंगलवार सुबह खेत में पड़ा मिला 27 वर्षीय युवक का शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हिम्मतपुर चौकी पुलिस। जांच में मृतक की गौचोनी निवासी पवन लोधी के रूप में की गई पहचान। परिजनों के अनुसार पवन के शरीर पर मिले हैं चोट के निशान और शव से करीब 50 मीटर दूरी पर टूटा हुआ मिला उसका मोबाइल, जिस पर परिजनों ने कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या की जताई आशंका। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए सभी पहलुओं से मामले की जांच पड़ताल कर दी है शुरू। झांसी में एक विवाहिता ने अपने पति पर किन्नर समेत 2 महिलाओं से शादी करने का लगाया है आरोप। पीड़िता का दावा है कि पति ने पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया बाहर, फिर एक किन्नर से की शादी और उसके रुपए जेवर लेकर हो गया फरार। इसके बाद उसने एक अन्य युवती से भी कर ली शादी। अब तीसरी शादी के फोटो और वीडियो लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची विवाहिता और कार्यवाही की उठाई है मांग। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर दी है शुरू। झांसी ललितपुर हाईवे पर एक सड़क हादसे में एक दंपत्ति और उनके 2 बच्चे हो गए घायल। सभी घायलों को झांसी जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। डोंगरी क्षेत्र में हुआ है हादसा। जानकारी के अनुसार बबीना के शास्त्री नगर निवासी अनिल रायकवार अपनी पत्नी मनीषा रायकवार और 2 बच्चों के साथ बाइक से रक्षा में रिश्तेदारी से लौट रहे थे घर वापस। तभी डोंगरी क्षेत्र में पहुंचते ही पीछे से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें बाइक पूरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त और सड़क पर गिरकर 3 लोग हो गए घायल। राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ विधानसभा के कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के जीतू पटवारी को टपोरी वाले बयान की निंदा। उन्होंने मुख्यमंत्री को पर्ची वाला सीएम बताते हुए पद के अनुसार योग्यता का बताया अभाव और पूर्व भाजपा विधायक राकेश गिरी गोस्वामी के आरोपों का भी दिया जवाब। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पर्ची निकाल कर बनाया गया है सीएम, उनमें पद के अनुसार योग्यता की है कमी। उनके इस बयान से विपक्ष के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच होती है उजागर। यादवेंद्र सिंह ने टीकमगढ़ के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व विधायक ने जैसा बोया है आज वैसा ही काट रहे हैं वे। जालौन में मंगलवार शाम मौसम ने अचानक ले ली करवट। पूरे दिन उमस और तेज गर्मी से परेशान लोगों को उस समय मिली राहत जब शाम होते होते आसमान में छा गए काले घने बादल और तेज हवाओं के साथ शुरू हो गई हल्की बारिश। नौतपा के आखिरी दिन बदले इस मौसम ने लोगों को गर्मी से दे दी राहत, लेकिन किसानों की बढ़ा दी चिंता। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के बीकेडी रोड स्थित तंग गली में खुले होटल रिलैक्स के बेसमेंट में बने कमरों में अचानक आग भड़कने से अफरा तफरी का बन गया माहौल। जब तक कोई समझ पाता कुछ तब तक आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगी बाहर। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने भारी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक लाखों का माल जलकर हो चुका था खाक। बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट होने बताया जा रहा है आग लगने का कारण।